आजकल यानी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतें जो मिलती है उसमें इससे पहले भी आमिर भाई ने और उबैद याफई साहब ने, ये दोनों हजरात ने जो है काफ़ी औरंगाबाद के हुज्जाज को और उम्रा करने वाले मोतमरीन को मक्का और मदीने की ज़ियारत करवाई है और वो कामयाब हुए। उसके बाद इन्होंने मशवरा किया कि बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर जो है यहाँ के जो लोग अहबाब जो जाना चाहते हैं तो उनको वो सहूलतें भी दे रहे हैं। अब आप यहाँ के जिम्मेदारों से सुनेंगे कि वो अपने तौर पर क्या सहूलत दे रहे हैं। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फरमाए, रुकावटों को दूर फरमाए, इसे इस तिजारत को या इस खिदमत को दुनिया और आखिरत का खैर का जरिया बनाए। नहीं बताएंगे, दोनों बताएंगे। अगर रेट टिकट के कम होते हैं तो हमारा पैकेज और कम हुआ और इंशाल्लाह बकरीद के बाद वो सऊदीया के जो रूल्स हैं वो सब क्वारंटाइन वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। तो जो भी मुनासिब हो, हमारे मकसद ये है कि खिदमत करना। हम ऐसा कोई प्रॉफिट के लिए ये कारोबार नहीं है। मक्का वाले जो हमारे उबैद भाई जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो 4 वीज़ा कंपनी के मैनेजर थे वहाँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से अच्छी होटल उनकी कंपनी से टाइप है, तो वो अच्छी होटलें देंगे और अच्छी से अच्छी सर्विस देने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया। चलिए मुबारक माशाल्लाह। बस भाई आप एक ये उबैद अच्छा आप जी मैं पुराने आदमी हैं। गाड़ी में तो उबैद नहीं। हाँ वही मुलाकात हुई ना, 2-3 बताओ। आइए ये जो है एक दो बातें जो है मौलाना सामने हैं, जरूर जरूर एक है ये जो एक किस्म का इसको एक बिजनेस ही करार दिया गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा अमल ये है कि खिदमत वैसे तो आते रहते हैं जाते रहते हैं और गुज़िश्ता 2 साल पहले भी उन्होंने जो किए थे उन्होंने बताया था कि खिदमत ही तो ये मास्क इनके पैसों के मास्क है, वो साहब वाले मास्क बहुत ज़बरदस्त है जो कितने भी करोड़ कमी नहीं हो सकती। इन्होंने जो भिजाए थे 2 साल पहले जो वापस में आए उनसे बातचीत नहीं की, मतलब पैसे वापस करने के भी एक बार आ गया था, वो भी बड़े सुलझा ली। तो ये हमारा ये है और आज भी उन्होंने डिक्लेयर की कि आज की इसमें जो इनका 15 दिन का 1,05,000 वाला जो है आज जो कोई बुकिंग करेगा तो 97,000 की बुकिंग आज की इनकी खुशी डिस्काउंट है आज का, खुसूसी रियायत। अच्छा जो है बाकी तो कुछ मौलाना के ताल्लुक से मेरे जो एक चंद जो है कुछ ये है बैठिए वाली साहब, वो मैं बता आप बैठ के बोलिए आराम से। बैठ के ये कि मेरी एडवाइस है आमिर को, मेरा बेटा बच्चा जो कर रहा है वे इस पे तकब्बुर ना करें। नहीं क्या है तकब्बुर ऐसी बीमारी है कि तमाम किया क्या है गुजरात से चला जाता है। तो ये मेरी एक एडवाइस है, मैं नहीं चाहता कि, लेकिन आप जो बड़े दुआ इसमें कि मौलाना से मैं रुजू हो रहा हूँ कि जब हमारे पूरे दिन वहाँ के हो जाते हैं उसके बाद वहाँ पे तिजारत करने की इजाज़त है। हज में बाद में कर ले सकते, लेकिन पूरे दिन मुकम्मल हो जाने के बाद उतर जाता है जब आपका तमाम वो एहराम उतरने के बाद में जो आखिर के जो 2-3 दिन हैं उसमें तिजारत कर सकते हैं। उनके ऐसे आया था तो तिजारत की गई थी। असल में ये टूर का जो भी मकसद है ये खिदमत का है, तिजारत का नहीं है। इसे 2 ही जुमलों में ये समझे। इनके यानी जो है आमिर भाई के वालिद साहब का जो यानी कहना है और नसीहत है इन जिम्मेदारों के लिए कि इसको हम तिजारत न समझें बल्कि खिदमत समझें। और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के जज्बे से जब ये तमाम अहबाब उतरेंगे तो सहूलत भी देंगे और अरकान की अदायगी के सिलसिले में और उम्रे से मुताल्लिक़ जितने अहम चीज़ें रहती हैं उसकी तरबियत के सिलसिले में ये लोग ट्रेनिंग देकर जो है इंशाल्लाह यहाँ से रवाना करेंगे। अभी खत्म होगा इंशाल्लाह। और वैसा 5 से 7 साल के बच्चे के लिए वैसा भी वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। 18 साल की उम्र के बाद के लिए जब बच्चा 60-70 साल के लिए 2 वैक्सीन कंपलसरी है। कोई अगर बुकिंग कराना चाहता है आपका ऑफिस का एड्रेस बताइए और आपका कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर हाँ आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। मैं आपका पहले जवाब दे देता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर
यहाँ पर जिम्मेदार और हमारे ऑफिस में उबैद याफई साहब अवेलेबल रहेंगे ऑफिस में, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7558614461। और एक बार रिपीट करता हूँ 7558614461। और एक दूसरा मैं खुद आमिर हुसैनी, मेरा नंबर है 9823118516। एड्रेस और एड्रेस है ये जुना बाजार आमिर मार्केट वंडर प्लाईवुड के बाजू में। और इंशाल्लाह भी जज़ाकल्लाह खैर, मौलाना महफूजुर रहमान की सदारत में आज हम लोग के ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। और मौलाना ने जैसा तारीफ़ की उतनी तारीफ़ के काबिल तो नहीं थे हम इंशाल्लाह, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे सर्विस दें हमारे जो हज्जाज जाने वाले रहेंगे। और अभी जैसा अभी क्वारंटाइन पैकेज चल रहा है, लेकिन मदीना में हम लोग ऐसी होटल दे रहे हैं जहाँ पर आपको क्वारंटाइन नहीं, पहले दिन आप अपनी ज़ियारत और नमाज हरम शरीफ में पढ़ सकेंगे। अभी जो टूर हम लोग ने प्लान किया है 12 मार्च का है वो, और 7 नाइट मदीना में रहेंगी, 7 नाइट मक्का में रहेंगी, और इंशाल्लाह 18 तारीख को शबे बारात मदीना में रहेगी। काफ़ी सारे टूर हमारे औरंगाबाद में है। देखने में ये आता है कि हर टूर के तरफ से कुछ ना कुछ स्कीम या कुछ पैकेज दिया जाता है, यानी जमजम 10 लीटर जमजम फ्री दिया जाता है। कोई औरंगाबाद से सर्विस देते हैं कि औरंगाबाद से बॉम्बे तक जाने के लिए वो भी फैसिलिटी आपके पास है कि वो बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम लोग जो अभी इनागुरल हमारा 1,05,000 है, लेकिन इनागुरल ऑफर में हम 97,000 में लेकर जा रहे हैं। और ये पूरा कंप्लीट टूर है, इसमें आपको औरंगाबाद से औरंगाबाद तक बस में लेकर जाएंगे और जमजम देंगे वहाँ पे 5 लीटर, और इसके साथ में आपकी ज़ियारतें हैं मक्का और मदीना में, और कंप्लीट इसमें जो हाजी की सारी ज़रूरतें हैं पूरे हम इसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट लिए बिना सारी कुछ सर्विसेज देने वाले हैं। ये सब तो हो गया। अब रहा सवाल खाने पीने का सवाल। काफ़ी लोगों की ये भी कंप्लेन रहती है कि वहाँ यहाँ से टूर वाले लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको सही तरह से खाना नहीं मिलता है। अपने पास से कैसी फैसिलिटी उनको खाने की मिलेगी वो बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपना जो है वहाँ पे कैटरिंग सर्विस में आपको बफेट लंच, बफेट डिनर और बफेट ब्रेकफास्ट रहेगा। और मैं थोड़ा आपका 2 मिनट लेते हुए मेरे साथ जो हाजी गए थे उनके थोड़े तासुरात बताना चाहूँगा। महबूब भाई 2020 में थे हमारे साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में हम लोग गए थे। काफ़ी 2020 में काफ़ी हम लोगों का खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल रखा गया। वहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। P2 बोल के एक था, वहाँ पे हम लोग बैठे रहते थे सब, जावेद भाई, मजहर भाई, हम लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ये करें। और उसके बाद में हम इस पे आने के बाद मदीना इस पे एयरपोर्ट आने के बाद में भी बहुत अच्छा ही करके वहाँ पे भी खाना पीना सब हर एक चीज़ की बराबर। यानी आप मानते हैं अगर आपको दोबारा जाना है तो आप मक्का टूर से ही जाएंगे? हम इसी टूर से जाएंगे, और हमने इससे पहले भी वादा करे थे कि हम जब जाएंगे तब इसी टूर से जाएंगे। जी, तो हमारे मदर साहब बैठे हैं। हाँ जी इंशाअल्लाह। मेरा ये हमेशा कहना है कि वैसे तो आते जाते रहते ही खिदमत इसमें जो करेंगे हम उसका सिला और हमारी नियत ही खिदमत की है। वो बहुत बड़ा है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल मैंने भी किए थे, मैंने उसको नोट किया माशाल्लाह से जो है अच्छे रिजल्ट आए आने वाले लोगों। बहुत से टूर जो है तो सिर्फ ले जाते हैं, लाते नहीं। हम यहाँ से रोड टू रोड और एक सर्विस चालू कर रहे हैं कि कोई औरंगाबाद ज़िले में या महाराष्ट्र में कोई भी अगर जाना चाहता है तो उनको हमारे पास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव उनके घर पे जाके रोड टू डोर सर्विस देंगे। पूरा टूर का पैकेज समझाएंगे, किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं, उनका पासपोर्ट वीज़ा टिकट उनके घर पे मिलेगा। ठीक है, ओके। 12 फरवरी 2020 को हम लोग गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हम 15 दिन 10 दिन हम मक्का शरीफ में रहे और 5 दिन हम मदीना शरीफ में रहे। हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। वहाँ का काम का जो इंतजाम था वाकई में काबिल तारीफ था। मैं इससे पहले भी 2016-2017 में 2 बार जाकर आया था, मगर वो इंतजाम हमको पसंद नहीं आया। मगर आमिर भाई की क़यादत में और उनकी टीम की क़यादत में वहाँ का जो जायका था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम का हमारे लिए खाना और सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा था। हमारे लिए जो बस का इंतजाम किया गया था, हमारे लिए तैफ के लिए, आयशा मस्जिद के लिए, अलग अलग उम्राओं के लिए जो हमारे उम्रा के लिए जो हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम किया गया था, बहुत अच्छा था। और इतनी अच्छी टीम थी ये लोगों की। बहुत हम तो सोचे थे कि जब भी हम आएंगे तो आपके टूर से आएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले अप्रैल या मई के बाद, रमजान के बाद हम इनकी टूर से रवानगी हो रही। हमने एडवांस दे चुके इनको। हम 10 लोगों की टीम और इनके साथ जा रहे हैं। मजहर में मेरा एक सवाल आपसे,
गुज़िश्ता 2 साल पहले आपने देखा होगा कि हाजी मक्का और मदीना में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे गलत टूर एंड ट्रैवल्स के जो तो टिकट बुक कर। तो हमारे एक इंजीनियर का बैच है जो हम हर महीने मिलते थे, तो वहाँ पे आ गए, आके जलील साहब कहा कि हमारे लिए कुछ काम किया। मतलब काम तो करेंगे जो होगा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ ऐसी बताना चाह रहा हूँ, मौलाना मैंने भी सुना हूँ कि अल्लाह ताला के जो कलाम पाक में अल्लाह ताला के ताल्लुक से जो चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें। एक तो आयतल कुर्सी, अल्लाह ताला की उसमें तमाम किस्म की पढ़ाइयाँ आ गई हैं। नंबर 2 सूरह इखलास, जिसके ऊपर लोगों ने सफ़े भर भर के लिखा है सूरह इखलास। और तीसरा कलमे तैयब मैंने तो ये बताया कि अगर ये 3 चीज़ें हम हमारी फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें तो इंशाल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल होती है। तो ये चीज़ मैंने उनको जलील साहब को बताया, तुम पढ़ेंगे कि नमाज? उनसे पूछा, हाँ पढ़ूंगा नमाज। मैंने बताया ये नमाज के बाद ये पढ़ेंगे क्या? तो बोले हाँ पढ़ूंगा। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर जो उन्होंने किए, और जब वो चुन के आ गए तो मेरे को खास तौर से आके मुसाफा की वजह से मिला, मैंने आपके इस अमल करा और अल्लाह ताला ने हमारी दुआ बात की भी हमारी टीम गई थी, उसकी लीडिंग कर रहे थे हमारे मौलाना। आपकी खिलाफ का तो कुछ आपको पता नहीं, तो बहरहाल उसमें फंसा है के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम 2 टर्म में वो राष्ट्रपति रहे। उनको मालूम हुआ तो उन्होंने हमारी टीम को बुला लिया और बुला के वहाँ पे चाय वगैरह भी दी और शाल वगैरह ये सब लेके जो राष्ट्रपति भवन में मुजाहिरे खिरत ये यानी मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा कारियों को जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर कुरान पढ़ने का मौका मिला। और एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कुरान पढ़ा उसमें। वो एक ऐसी मजलिस थी और जिसमें कई गवर्नर थे और कई एमपीज थे जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो खैर वो चला गुजरा। उसके बाद ये आपका हमारा एक इंसान हुआ। दूसरा है बता दे दो एक और एक इसमें क्या हुआ, अहद में आप आए, मैं दूर से देखा मैं जाके मौलाना को मिल रहा था खरीब में जाके उन साहब बोले भाई साहब आप हमारे मौलाना के छोटे भाई है क्या? आप मौलाना के छोटे भाई है क्या? बोले नहीं मैं ही को बोल गया। वो कुछ आपने उससे कुछ इलाज करा के हैदराबाद से, तो बिल्कुल ये हो गए। उसके बाद से खास तौर से आपके बाद बैठना शुरू किया, ड्राई फ्रूट मिलते थे खाने को। ये चंद यादें आई दिमाग में आपके ताल्लुक से हमारी। आपकी मोहब्बत है, आपके साहिबजादों की भी मोहब्बत है, सभी की बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला इसमें इनको तिजारत और खिदमत का जरिया बने। ये मक्का के उबैद भाई जो हमारे साथ आप बोल अच्छा रहेगा। आप अपने टूर से मुतालिक हाँ, दो चार बात आप कर ले। अच्छा इनका नाम है ना उबैद थोड़ा उबैद का इफ्तिताह हो चुका है। अभी जस्ट मैं उबैद अब्दुल हमीद याफ़ई और मेरे साथी सैयद आमिर हुसैनी हम दोनों मिलकर ये कोर्स आज से इंशाअल्लाह चालू कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अभी 15 दिन के लिए 1,05,000 का रखा हुआ था, लेकिन आज से हमने 97,000 का 15 दिन के लिए रखा है। ये हमारा पहला ग्रुप रहेगा 10 मार्च से 15 मार्च तक। इससे पहले मैं बता दूं, लॉकडाउन से पहले हमने एक ग्रुप निकाला था, लेकिन वो तजुर्बे के लिए खुद आमिर भाई लेकर आए थे और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 40-42 लोगों का ग्रुप था। वो ग्रुप होने के बाद ही हमने तय करे कि अब अपने को इस काम में करना है ताकि आने वाले दिनों में किसी को तकलीफ ना हो। क्यों हमने अक्सर ये देखा है कि हुज्जाज जो ज़्यादातर परेशान हुए वहाँ एडवांस पेमेंट देकर और परेशानी उनको उठाना पड़ी। तो बस उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। और ये उबैद भाई जैसे सऊदी